previous video, a roadside stand. I tried to make it quite simpler for my class 12 children. I am getting a lot of support and help from you and observations coming in, which I am trying to improve upon. And now let us start with the second part of the roadside stand. So please focus on the textbook. So to begin with the second part of it, children, it is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in. अब खबरों में क्या है, ये सब कुछ फार्मर ने सुना है. खबरों में ये है कि ये पोइट का कहना है, खबरों में ये है कि ये जितने भी पिटिफुल किन मतलब होता है इनके रिलेटिव, इनके जितने भी नियर डियर वंस हैं, पिटिफुल इसलिए कहा गया बिकॉज दे आर लीडिंग पैथेटिक लाइफ, कंडीशन उनकी बहुत ही खराब है. तो कहा ये गया है कि इन सबको खरीद करके एक जगह पर मर्सीफुली दिखाने के लिए दया दिखा रहे हैं और इन सबको इकट्ठा किया जाएगा और अब इन्हें गांव से एक ऐसी जगह पे शिफ्ट किया जाएगा जहां उनके पास सारी फैसिलिटीज होंगी. टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर. कहा यह जा रहा है इनको ऐसी जगह स्थापित करेंगे जहां पर थिएटर्स होंगे, स्टोर होंगे, यानी रोजमर्रा की जो हमारी जरूरतें हैं, हॉस्पिटल्स हो गए, बैंक हो गए, स्टोर्स हो गए, ये सब उनको बिल्कुल नेक्स्ट डोर पे मिलेगा. तो अब ये लोग लालच में आ जाएंगे. Where they won't have to think for themselves anymore. और इन्हें क्या प्रॉमिस किया जा रहा है कि आपको अपने बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, हम हैं आपके लिए सोचने के लिए. While greedy good doers, beneficent beast of prey. बच्चों, greedy good doers और beneficent beast of prey, प्लीज इसको अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए. इसमें दोनों में फिगर ऑफ स्पीच है और सेम फिगर ऑफ स्पीच है, ऑक्सीमोरॉन. मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, ऑक्सीमोरॉन, OXYMORON. ये ऐसा इसलिए क्योंकि दो कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स यूज किए गए. बड़े ध्यान से सुनिएगा. ग्रीडी गुड डूअर्स. ग्रीडी का मतलब होता है सेल्फिश, मनी माइंडेड. गुड डूअर्स का मतलब होता है जिनकी डीड्स अच्छी हो, जो अच्छे कर्म करते हो. अब आप देखिए क्या ये एक दूसरे का कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है. जो सेल्फिश होगा वो कभी अच्छे कर्म नहीं करेगा और जो अच्छे कर्म करेगा वो कभी भी सेल्फिश नहीं होगा. तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी होगी, इसलिए इसमें ऑक्सीमोरॉन है. अगला लीजिए, बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे. बेनिफिशिएंट का मतलब होता है जेनरस, काइंड हार्टेड, और बीस्ट ऑफ प्रे वो जानवर होते हैं जो शिकार करके अपनी जीविका चलाते हैं. ठीक है, तो जो काइंड हार्टेड रहेगा क्या वो किसी की जान लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा. तो ये दोनों भी कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हो गए. ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, अक्सर एग्जाम में आता है, तो इसको जरूर हाईलाइट करके ऑक्सीमोरॉन लिख लीजिए. तो ये ग्रीडी गुड डूअर्स और बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे हैं कौन? ये वही लोग हैं, अमीर लोग, चाहे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, चाहे बिजनेस टाइकून्स हों. ये लोग इनकी इनोसेंस का फायदा उठाते हैं और अपना उल्लू सीधा करने के लिए इन बेचारे मजबूर गरीब इंसानों का फायदा उठाते हैं. अब ये क्या करेंगे? स्वाम ओवर देयर लाइव्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स. स्वामिंग वर्ड बच्चों हनी बी से रिलेटेड है. हनी बी व्हेनेवर इट कम्स इन ग्रुप इट इज कॉल्ड स्वाम. तो ये उनकी जिंदगियों पर छा जाएंगे, डोमिनेट कर लेंगे और उससे भी क्या फायदा निकालेंगे? दे विल इन्फोर्स बेनिफिट्स. अपने फायदे उससे ड्रॉ करेंगे. उनको कोई मतलब नहीं है कि एक गांव का आदमी, गरीब आदमी बेनिफिटेड हो रहा है कि नहीं. दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स. बिल्कुल सोची समझी चाल है. बिल्कुल वो जानते हैं कि इनको प्रलोभन में लेके, इनको लालच देके हम ऐसा इनको वर्ल्ड दिखाएंगे, ऐसे रोजी सब कुछ दिखाएंगे और फिर उससे उठाएंगे फायदे. तो इनका ये जो वादा है इनको सूद करने का, इनको कंफर्ट करने का, ये बिल्कुल कैलकुलेटेड है, एकदम सोची समझी चाल है. अपने बेनिफिट्स इन्होंने कैलकुलेट कर लिए हैं. एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे. और वो सिखाएंगे सोना इनको जो खुद दिन भर सोते हैं. भाई सोने का सही वक्त तो रात है ना. तो जिन्हें खुद नहीं पता कि रात में सोना है या दिन में सोना है, वो इनको सिखाएंगे कि कैसे सोना है. डिस्ट्रॉय द स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे. और पुराने जमाने में कहा जाता था अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. ऐसा इसलिए कहते थे कि जो जल्दी सोता है और जल्दी सुबह जागता है उसकी जीवन शैली इतनी शानदार रहती है, वो सेहतमंद रहता है. और ये लोग क्या सिखाएंगे? इनको टीच करेंगे, इनको पढ़ाएंगे, इनको सिखाएंगे कि सोना कैसे है, जो खुद रातों को अपनी नींद हराम करते हैं. हाँ, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर. अब यहाँ पर आई कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ऐसा लगता है कि अब मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा. इनकी जो कंडीशन हो गई है, इनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, सफरिंग्स हैं इनकी, इनको जो बिफूल किया जा रहा है, अब बियर नहीं कर पाऊंगा. द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन. और एक चीज और है,
चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, वेन का मतलब होता है बच्चों यूजलेस, फ्यूटाइल। तो ये जो बच्चों की तरह क्या चाह रहे हैं, लॉन्गिंग मतलब होता है टू पाइन फॉर, टू क्रेव फॉर। एक बच्चा जैसे जिद कर लेता है किसी चीज की बिना ये समझे कि चीज से मिल भी पाएगी कि नहीं, तो इन लोगों के मन में तो एक विचार है ना, इनके मन में ये विचार है कि कोई ना कोई अभी कार से उतरेगा, रुकेगा और इनकी बेची गई सब्जियां खरीद लेगा, इन्हें 2 पैसे का फायदा हो जाएगा, कमाई हो जाएगी। तो ये जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है ये इनकी पूरी होने वाली नहीं है। The sadness that lurks near the open window there, उस ओपन विंडो से जो उदासी इधर उधर लर्क कर रही है यानी हैंग कर रही है, पूरा दिन ये इसी उम्मीद में, ओपन प्रेयर का मतलब होता है एक उम्मीद में, एक होप में कि ये जो है खोल देते हैं, सुबह से रात तक खुले रखते हैं, शायद अब कोई कार रुकेगी, ब्रेक की आवाज सुनाई देगी, कोई कार स्टॉप होगी और कोई हमारे शॉप में आएगा और पूछेगा कि इसके दाम कितने हैं और खरीद कर ले जाएगा। तो पूरे दिन इस उम्मीद में गुजर गया कि स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, ब्रेक्स जब मारते हैं तो जो आवाज आती है उसको स्क्वीलिंग ऑफ ब्रेक्स कहते हैं, और कार रुकेगी। ऑफ ऑल 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, और हजारों हजार कारें निकल जाती हैं। सेल्फिश कार बच्चों ये पर्सोनिफिकेशन है, जहां कार्स को सेल्फिश कहा गया है, एक्चुअली उन कार में बैठे जो लोग हैं वो सेल्फिश है, तो पर्सोनिफिकेशन है। Just want to inquire what a farmer prices are. एक रुका भी, हजारों कार में से एक रुका और उसने क्या पूछा, he was not bothered to inquire कि वो क्या बेच रहा है। One did stop, रुका लेकिन अपनी गाड़ी पीछे करने के लिए, पीछे करके टर्न करने के लिए, बट ओनली टू प्लव अप ग्रास, और नहीं तो इनके आंगन में जो घास लगा था उसको भी खराब करके चला गया। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, बस यार्ड यूज किया, कार को बैक किया और टर्न करके चलता बना। तो वो रुका लेकिन इन्हें एक उम्मीद जगी कि शायद अब ये आएगा, पूछेगा, खरीदेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, दूसरी कार फिर रुकी। अब की बार ड्राइवर ने पूछा ये रास्ता कहाँ को जाता है। अब तो फार्मर को और गुस्सा चढ़ा। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, तीसरी कार रुकी, उसने पूछा आप गैस बेचते हैं क्या। आपने अक्सर देखा होगा, हमारी कंट्री में तो अभी ऐसा नहीं आया है, लेकिन गैसोलाइंस होती हैं और उसमें जो फ्यूल होता है वो अलग अलग शॉप्स में, जैसे हमारे यहाँ पेट्रोल मिलता है वैसे वहाँ पर गैसोलीन पाइपलाइंस बिछी होती हैं और उसमें से आप ले सकते हैं गैसोलीन। तो ये रुका भी, तो इसने पूछा क्या आपके पास गैस है। अब तो फार्मर की गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। दे कुड नॉट, दिस क्रॉसली, गुस्से में उसने कहा नहीं बेचते, वो दिखता नहीं है, दे हैड नन, डिडंट इट सी, क्या नजर नहीं आता, हम यहाँ गैस नहीं बेचते। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, तो क्या चाह लिया भाई बंदे ने, सिर्फ इतना ही चाहा कि जो पैसा है, स्केल ऑफ गेन मतलब जिससे हम अपने प्रॉफिट और लॉस को मेजर करते हैं, ये एक रिक्विजिट होता है, ये एक जरूरत होता है किसी की भी आत्मा को उठाने के लिए। To uplift the spirit of life, you need money. Also the voice of the country seems to complain. अब इस गांव में, कंट्री का मतलब बच्चों यहाँ गांव भी है, इस गांव में हर तरफ सिर्फ एक ही गूंज है और वो है शिकायत, सिर्फ एक शिकायत। क्या शिकायत? पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। I can't help owning the great relief it would be. पोइट भी बड़े लाचार हैं, हेल्पलेस हैं, वो कह रहे हैं मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं इनको रिलीफ नहीं दे पा रहा हूँ। कभी कभी तो मन करता है कि इन लोगों को एक ही झटके में सब कुछ बता दूं कि कोई जरूरत नहीं है उम्मीद करने की, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं तुम्हारी सब्जियां खरीदेगा, कोई तुम्हें पैसे नहीं देगा, कोई तुम्हारी जिंदगी नहीं सुधारेगा। टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक। So no in country money the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain. तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही गूंज और वो शिकायत है, और ये पोइट की हेल्पलेसनेस है, ही डिसअपॉइंटेड है, वो डिजेक्टेड है कि मैं इनको कोई राहत नहीं दे पा रहा हूँ। तो एक ही राहत दे सकता हूँ, कभी कभी तो लगता है एक ही झटके में इनको सब कुछ बता दूं, एट वन स्ट्रोक। वन स्ट्रोक का मतलब एट वन स्ट्रेच, इनको इनके कष्ट से दूर कर दूं। कष्ट क्या है? कष्ट है हर दिन उम्मीद करते हैं तो आज कोई आएगा, खरीदेगा सामान, कुछ पैसों की कमाई हो जाएगी, जिंदगी सुधरेगी। तो ये कष्ट ही तो है डेली डेली। तो उसे लगता है कभी कभी बता दूं कि कोई नहीं इतना दयनीय, दयालु है। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सेन का मतलब होश में आना। अगले दिन जब मैं होश में आता हूँ तो फिर मुझे लगता है नहीं जाने दो, इस उम्मीद पर ही ये जिंदा है। आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी। मैं ये चाहता हूँ कि ये लोग आए मुझे और मैं इनको इनके पेन से धीरे धीरे निकालूं।
अचानक से बता दूंगा तो शायद वो डिसअपॉइंटमेंट वो बियर नहीं कर पाएंगे, होपलेसनेस, शायद ये थोड़ी सी छोटी सी उम्मीद ही है जिसने इनको जिंदा रखा है। तो इनको कष्ट से ऐसे एक झटके में दूर नहीं करूंगा, धीरे धीरे कोशिश करूंगा इनके कष्ट को निकालने का, और एक झटके में इनको नहीं बताऊंगा, और इन्हें जीने दें। देयर इज अ ग्लिमर ऑफ होप इन देयर आईज, लेट देम लिव। इसी उम्मीद में रोज सुबह उठकर कम से कम दुकान खोल देते हैं कि शायद आज कमाई हो जाए, और फिर रात को सो जाते हैं और फिर अगली सुबह दुकान खोल देते हैं। तो दिस वाज ऑल चिल्ड्रन, आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। So this was all children, I hope you would enjoy it, and please do like, share and subscribe to your friends, and wait for my next video. I'll be starting the writing skills, okay? So enjoy.